हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग साइंस वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन सूचना जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हमारे के पीछे जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर कभी तक नहीं रखे हैं, वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो लाते रहेंगे। और पिछले की वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पर जाके हमारी सारी वीडियो देखें। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक बनाई गई है वीडियो। महत्वपूर्ण प्रश्न 1 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। प्रश्न 2 है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? यह है पेसमेकर का। प्रश्न 3 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है नाभिकीय संलयन पर। प्रश्न 4 है, एक द्रव्य बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? यह है पृष्ठ तनाव। प्रश्न 5 है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। प्रश्न 6 है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? यह है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। प्रश्न 7 है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ये हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संख्या 8 देखेंगे, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। प्रश्न 9 है, धान का प्रसिद्ध रोग खायरा रोग किसके कारण होता है? यह हो जाएगा जास्ता की कमी के कारण। प्रश्न 10 है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है? यह हो जाएगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। प्रश्न 11 है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 12 है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रश्न 13 है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। प्रश्न 14, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? ये हो जाएगा केंचुआ। प्रश्न संख्या देखेंगे अभी हम लोग 15। प्रश्न 15 है, शरीर के भीतरी रक्त परिसंचरण। प्रश्न संख्या 15, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है? यह है लगभग 23 सेकेंड। प्रश्न 16, डेसिबल क्या है? यह है ध्वनि स्तर की एक माप है। प्रश्न 17 है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? यह है आयन। प्रश्न 18, मानव शरीर में परिसंचरण। प्रश्न 18 है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है? यह है प्रश्न 18 है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। इसका आंसर हो जाएगा बाएं सिरा से। प्रश्न 19 है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? कौन सा है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 20 है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समस्या में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? यह है प्रवासी पक्षी। प्रश्न 21 है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? यह है वर्षा का जल है। प्रश्न 22 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? यह हो जाएगा मुख में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा घटता है। प्रश्न 24 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह है 7.4। प्रश्न 25 है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? यह है क्षार। प्रश्न 26 है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। यह है आयरन ऑक्साइड। प्रश्न 27,
थायराइड ग्रंथि से थाइरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा? ये है TSH। प्रश्न संख्या देखेंगे 28। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये हो जाएगा अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। मुख से निकली लार पाचन करती है, यह है मंड स्टार्च का। प्रश्न है 30। रानीखेत बीमारी फैलती है, किससे फैलती है? वायरस द्वारा। प्रश्न 31। RBC का कब्रगाह क्या है? यह है प्लीहा। प्रश्न 32। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? यह है प्लेसेंटा द्वारा। प्रश्न 33। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यह है अल्ट्रासाउंड का। प्रश्न 34। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। प्रश्न संख्या 35। विटामिन बी की कमी से मनुष्यों में, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? अरक्ता। प्रश्न 36 है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? दूध में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 37 है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? यह है बीजांडसन। प्रश्न संख्या 38। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यह हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। प्रश्न संख्या 39 है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? किसकी मदद से किया जाता है? एरिस्पिरिन। प्रश्न संख्या 40। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? यह है 120 दिन। प्रश्न 41 है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? यह है कैडमियम। प्रश्न है 42। थाइरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। प्रश्न 43 है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? इसका आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44। रक्त में संयुक्त कणों का मुख्य आयोजन क्या है? यह है संक्रमण से संघर्ष करना। प्रश्न 45 है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा 5 कैलोरी। प्रश्न है 46। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? यह है इंसुलिन। प्रश्न 47। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? यह है 65%। प्रश्न संख्या 48। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 49। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? यह है लहसुन। प्रश्न संख्या 50। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? यह है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 51। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधी में है। नेक्स्ट प्रश्न है 52। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादन करता वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। प्रश्न है 53। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? यह है चंद्र ग्रहण। प्रश्न है 54। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। प्रश्न संख्या 55। रिबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? यह है विटामिन B2 का। प्रश्न संख्या 56। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? यह है विटामिन B2 का। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से सेम क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 57। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा सीरियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 59। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? यह है कैल्शियम का। प्रश्न संख्या 60 कार्नोटाइट किस अयस्क है? यह है यूरेनियम का। प्रश्न संख्या 61। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या है? विटामिन C। प्रश्न 62। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। प्रश्न संख्या 63। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। प्रश्न है 64।
पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। प्रश्न संख्या 65, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? यह चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न संख्या 66, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। प्रश्न संख्या 67, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है एनीमिया। प्रश्न 69, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? यह है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 70, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? यह है हरगोविंद खुराना ने। प्रश्न संख्या 71, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा और सेकेंड में है चीन के बाद दूसरा है ये। नेक्स्ट है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, क्या है? 22+Y। प्रश्न 73, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? यह है सेरिब्रम। प्रश्न संख्या 74, मूत्र दुर्गंध देता है, किस कारण से देखता है? यह होगा यूरिया के कारण। प्रश्न 75, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है यूरिया सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है 76, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, क्या होता है? ऊर्जा के कारण। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के कारण। नेक्स्ट है प्रश्न 77, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? यह है स्फेग्मोमाइनोमीटर। प्रश्न संख्या 78, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? यह है वृक्क। प्रश्न 79, कालाजार ज्वर का संचरण होता है, क्या होता है? सीखता मक्खी को काटने से। प्रश्न 80 है, मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। प्रश्न संख्या 81 है, व्यक्ति का हृदय धड़कन दर क्या होती है? यह है प्रति मिनट 70 से 80 बार। प्रश्न संख्या 82 है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यह है हृदय को। प्रश्न संख्या 83 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। प्रश्न संख्या 84, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? यह है हिपाइरिन। प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट, प्रश्न है 85, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। प्रश्न है 86, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। प्रश्न है 87, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? यह है प्लीहा में। प्रश्न संख्या 88 है, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितना समय का होता है? यह 100 से 120 दिन। प्रश्न संख्या 89 है, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है सेवर्स एक्यूट रेस्पिरेटोरी और साइंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है मानव बुद्धिमान। नेक्स्ट प्रश्न है 91, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 92, पत्तियों का रंग पीला होता है, किस कारण से? इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के निर्माण के कारण। प्रश्न 93, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रश्न संख्या 94, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या है? CO, जल, क्लोराइड और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 95, लार में पाया जाता है वो वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। प्रश्न संख्या 96, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। प्रश्न संख्या 97, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। प्रश्न संख्या 98, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रश्न संख्या 99, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है वो जल से। प्रश्न संख्या 100 है, प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 101, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 102, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। प्रश्न संख्या 103, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। प्रश्न संख्या 104, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है एनीमिया। प्रश्न संख्या 105, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। प्रश्न संख्या 106,
रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? यह है अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रश्न संख्या 107, रक्त के थक्के जमने के कारण है आम्बिन। प्रश्न संख्या 108, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। प्रश्न है 109, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। प्रश्न है 110, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यह है हृदय को। प्रश्न 111, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 112, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? यह है हिपाइरिन। प्रश्न संख्या 113, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यह है प्लीहा। प्रश्न संख्या 114, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन के कारण। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी। प्रश्न संख्या 116, कायिक जनन पाया जाता है आलू में। प्रश्न संख्या 117, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। प्रश्न संख्या 118, एक लिंगी पुष्प है मक्का। प्रश्न है 119, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के कारण। प्रश्न संख्या 120, श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 121, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? यह है अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? यह है अम्लीय माध्यम से। प्रश्न संख्या 122, अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। प्रश्न संख्या 123, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। प्रश्न संख्या 124, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। प्रश्न 125, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। प्रश्न है 126, कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। प्रश्न संख्या 127, एंजाइम होते हैं प्रोटीन का। प्रश्न संख्या 128, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लॉर ग्रंथि। प्रश्न संख्या 129, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? यह है 29। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता वो है विटामिन C। प्रश्न संख्या 131, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? यह है विटामिन E। प्रश्न संख्या 132, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 133, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? यह है 26.5%। प्रश्न संख्या 134, सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? यह है 2.5%। प्रश्न संख्या 135, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? यह है क्रोड। प्रश्न संख्या 136, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। प्रश्न संख्या 137, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, उसका वजन चांद पर होगा क्या है? 100 N। प्रश्न संख्या 138, सोना का अपेक्षिक घनत्व है? यह है 19.30। प्रश्न संख्या 139, ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 140 है, स्त्रों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? यह है ट्यूबेक्टोमी। प्रश्न संख्या 141, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? यह है बीजांड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या देखेंगे 142, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? यह है वाइसेक्टोमी। प्रश्न संख्या 143, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? यह बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 144, कौन ठोस तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? यह है अधातु। प्रश्न संख्या 142, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? यह है अग्नाशय। प्रश्न संख्या 146, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है क्या है? एनीमोमीटर। प्रश्न संख्या 147, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रश्न संख्या 148, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 148, मनुष्यों के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? यह है न्यूट्रोफिल्स। प्रश्न संख्या 149, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? यह है मस्तिष्क कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 150, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? यह है प्लेसेंटा द्वारा। प्रश्न संख्या 151, वह
रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यह यकृत। धमनी। प्रश्न संख्या 152, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यह यकृत। प्रश्न संख्या 153, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? यह हो जाएगा महाधमनी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 154, वह लवण किसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? वह क्या कहलाता है? यह है अम्लीय लवण। प्रश्न संख्या 155, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह हो जाएगा पोमोलॉजी। प्रश्न संख्या 156, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? यह है लुएन होक ने। प्रश्न संख्या 157, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? यह हो जाएगा अनावृत बीजी। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 158, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? यह हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न संख्या 159, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? यह हो जाएगा पत्ती। प्रश्न संख्या 160, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? रंध्र। प्रश्न संख्या 161, फेफड़ा का आकार होता है शंकु आकार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 162, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है उपचयन। प्रश्न संख्या 163, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? यह हो जाएगा बेलिस एम स्टारलिंग ने। प्रश्न संख्या 164, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? यह है मेंडल ने। प्रश्न संख्या 165, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह है लामार्क तथा ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 166, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु को। प्रश्न संख्या 167, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस को। प्रश्न संख्या 168, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यह है ग्रीक से। प्रश्न संख्या 169, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह है शैवाल को। प्रश्न संख्या 170, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह हो जाएगा परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 171, डेंट्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। प्रश्न संख्या 172, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। प्रश्न संख्या 173, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर। प्रश्न संख्या 174, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह है बीज का। प्रश्न संख्या 175, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह है घासों का। प्रश्न संख्या 176, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह है भूमिज का। प्रश्न संख्या 177, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। प्रश्न संख्या 178, निम्नलिखित में से किस वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? यह है लिनियस का। प्रश्न संख्या 179, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। प्रश्न संख्या 180, साबूदाना किससे बनाया जाता है? यह है साइकस से। प्रश्न संख्या 181, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। प्रश्न संख्या 182, जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। प्रश्न संख्या 183, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। प्रश्न संख्या 184, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। प्रश्न संख्या 185, दही खट्टा किसके कारण होता है? यह लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या 186, श्वसन में शर्करा का होता है? यह है ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 187, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? यह है अम्लीय माध्यम से। प्रश्न संख्या 188, दही खट्टा किसके कारण होता है? यह लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या 189, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? यह है वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 190, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। प्रश्न संख्या 191, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांतें हिलने लगती है? यह है विटामिन सी की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 192, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यह हो जाएगा एंजाइम।
प्रश्न 193, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? यह एंडोप्लाज्मिक या रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रश्न संख्या 194, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। प्रश्न संख्या 195, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? यह प्रत्यास्थता की सीमा तक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 196, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? यह है ड्यूटीरियम। प्रश्न संख्या 197, अंडाणु का निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब में। प्रश्न संख्या 198, मुख में मंड का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? यह है टाइलिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 199, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेन्स। प्रश्न संख्या 201, घेंघा किसकी कमी से होता है? यह है आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 202, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? यह है दांत के हिलने लगते हैं, यह विटामिन सी की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 203, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? यह है हार्वे। नेक्स्ट है